हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चंस। और ये जो हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय आंदोलन का, वही चल रहा है। तो कुछ दिन में ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम किसी नए टॉपिक पर चलेंगे। तो आज भी हम उसी का पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो 90 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और आज हम करेंगे 91 से लेके इसमें कुल 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। नेहरू समिति के किस सदस्य ने काम करने से इनकार कर दिया था? तो वो कौन सा सदस्य था जिसने काम करने से इनकार कर दिया था? तो वह था जयकर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था कि 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ? तो अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आप भी गैस कर सकते हैं। जो आंदोलन के प्रवर्तक थे, इसका हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी किया है, एनी बेसेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो कौन सी बात ऐसी थी जो सम्मिलित नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत सम्मिलित था, और बी कहता है भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये भी सम्मिलित था। फिर मुसलमानों का वर्चस्व, ये भी शामिल था। तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन जाएगा उपयुक्त सभी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की? तो इसकी प्रतिष्ठापना करने वाले थे, आप गैस भी कर सकते हैं, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। 96 मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 ईस्वी में कौन सा विद्रोह किया? तो कौन सा विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह हुआ था मालाबार में मोपला विद्रोह। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा सिख आंदोलन नहीं हुआ? 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, और कौन सा है जो सिख आंदोलन 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? सभी सिख आंदोलन ही दिए गए हैं। जो 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था वो होगा अकाली आंदोलन। बाकी सभी 19वीं शताब्दी में हुए हैं, जैसे कि कूका आंदोलन, निरंकारी आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 98। विद्रोही कविता की रचना किसने की? तो इस कविता के रचनाकार थे काजी नजरुल इस्लाम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो जिसके नहीं थे उसकी बात पूछ रहा है। तो घनश्याम दास बिरला, इनके हस्ताक्षर नहीं थे। बाकी सभी के हस्ताक्षर थे ए डी श्रॉफ, बालचंद्र, हीराचंद, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, इन सभी के थे।
1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षीय भाषण की आलोचक थे। तो कौन आलोचक बना था? यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो उसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, यानी 1 2 2 4 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों ही नाम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कालक्रम रखें। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और उन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा मुस्लिम लीग का गठन हुआ नंबर 1 पे। इसके बाद रखेंगे हम लाला लाजपत राय को नंबर 2 पे। इसके बाद हम रखेंगे खुदीराम बोस को नंबर 3 पे। और सबसे लास्ट में हम रखेंगे SP सिन्हा कार्यकारिणी परिषद नियुक्ति। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है, यह क्या था? तो यह था नाटक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंध्र के किस जिले में बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया हुई? तो जो प्रतिक्रिया हुई है वो काकीनाडा, राजमुंद्री और मछलीपट्टनम। हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वन 106 क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस ने स्वराज्य को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। कांग्रेस ने यह निर्णय किस अध्यक्ष के नेतृत्व में लिया? तो किसके नेतृत्व में ये लिया था? तो ये लिया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो किसे फांसी दी गई थी सेंट्रल जेल में? खुदीराम बोस को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में नरेश मंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश शासित प्रांतों में राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस दल ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की? तो मुस्लिम लीग ने की थी। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112, जापान में सर्वप्रथम किसने भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना की योजना बनाई? ये उत्तर तो आपको पता ही होगा, रास बिहारी बोस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया? तो त्यागपत्र देने वाले थे सर शंकरन नायर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने किस वर्ष देशी राज्यों की स्वतंत्रता के कार्यक्रम को अपने उद्देश्य में शामिल किया? अपने उद्देश्य में शामिल किया था 1938 में। लिटन द्वारा ICS परीक्षा की आयु सीमा कम करने पर किस संगठन ने आंदोलन किया? तो वो संगठन था इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसकी भूमिका थी? तो इसकी स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन बी, मतलब 2, 3, 4 KT तेगल, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी। किस कार्य का संबंध लॉर्ड लिटन से नहीं है? तो इल्बर्ट बिल का संबंध लॉर्ड लिटन से नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट और दिल्ली दरबार, ये सभी का संबंध लॉर्ड लिटन से है। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडॉनल्ड। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो ये थे वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश भारतीय संस्था की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। तो यहाँ हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब आ गए हैं हम अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के वीडियोस हैं जिनकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है। और जो वीडियो इस समय आप देख रहे हैं वो वीडियो आएगा इसके अंतर्गत हिस्ट्री MCQs प्रैक्टिस सेट नंबर B। अगर आप नेट JRF PGT TGT की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसमें प्रैक्टिस सेट A भी अवेलेबल है, तो वो भी MCQs हैं हिस्ट्री के, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसमें कुल 150 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें टॉपिक वाइज MCQs हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।